महाराज से सोनकादिक संतों ने प्रश्न किया, गुरुजी हमने पार्थिव पूजा का महत्व सुना है, पार्थिव पूजा की विधि श्रवण की है। अब गुरुजी हमने सुना है देवर्षि नारद, जो नारद जी हुए हैं वो परम विष्णु भक्त हैं, पर उन्होंने भी शिव पुराण कथा सुनी है, उन्होंने भी शिव नाम लिया था, वो तो विष्णु भक्त थे, उन्होंने शिव नाम क्यों लिया, ये कथा सब विस्तार से सुनना चाहते। ध्यान देना, एक समय भगवान श्री देवर्षि नारद हरिद्वार के निकट कहीं कंदरा में ध्यान लगाकर विराजमान थे, और जब नारद जी ध्यान में विराजमान थे तो इंद्र ने देखा कि ये देवर्षि नारद तपस्या क्यों कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तपस्या करके ये मेरा इंद्रलोक मांग ले, ये मेरा स्वर्ग मांग ले, यहां का राज्य मांग ले भगवान से, तो इनकी तपस्या भंग होना चाहिए। हर हर एक बात ध्यान देना, इस संसार में जो सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है वही इंद्र बनता है, और इंद्र नहीं चाहता कि उसके सिंहासन पर और कोई विराजमान हो। कोई भी अपनी कुर्सी देना चाहता है क्या? इंद्र नहीं चाहता कि कोई मेरी गादी पर आकर बैठे। तो इंद्र क्या करता है, जब हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पंडित जी आते हैं, पंडित जी पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी पूजा की आखिरी में यजमान से कहते हैं, यजमान पूजा हो गई है, ऐसा करो थोड़ा सा जल लो और जल अपने आसन के नीचे रखो और उस जल को अपनी आंखों से लगाओ और अपने आसन से उड़ जाओ। वो ध्यान देना, जब आप लोग पूजा करते हैं तो आखिरी में पूजा होने के बाद पंडित जी कहते हैं, यजमान पूजा संपन्न हो गई है, भगवान को हाथ जोड़ लो और फिर अपने लोटे में जो जल है उसमें से जल निकाल के थोड़ा सा आसन के नीचे रखो और उस जल को जमीन पे से अपनी आंखों में लगा लो, भगवान को प्रणाम करके उठ जाओ। कभी आप लोगों ने पूछा कि पंडित जी ऐसा क्यों करवाते हैं, तो पंडित जी कहेंगे आपको कि यजमान आपने जो पुण्य किया है वो यहीं इस स्थान पर विराजमान हो गया है, तो जल जमीन पे डालो, उस पुण्य को स्वयं धारण करो और उठ जाओ, पुण्य को वहां मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पूजा करते हैं तब तक हमारे पीछे देवराज इंद्र खड़ा रहता है। कौन? इंद्र चाहता है कि इसका पुण्य यहीं रह जाए, और जैसे ही हम आसन पर बिना जल आंखों से लगाए उठते हैं, इंद्र हमारे आसन पर बैठ जाता है और हमारा सारा पुण्य ले जाता है महाराज। इसलिए जल चढ़ाओ, तुलसी की माला करो, रुद्राक्ष की माला करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, शिव चालीसा का पाठ करो, माता जी का महाराज पाठ करो। तो आसन छोड़ने के बाद, आसन छोड़ने से पहले अपना पुण्य धरती पर जल डालकर, ये कर्म कांड की पद्धति है, कोई उपाय नहीं है, ये पद्धति है वैदिक महाराज, कि वो जल जमीन पे डालें और उस जल को महाराज आंखों से लगाकर त्याग करें आसन का। पंडित जी पूजा करवाते तो पंडित जी तो करवाते ही हैं, पर हम लोग घर में पूजा करते तो हम लोग थोड़ी करते होंगे, हमको थोड़ी याद रहता है। तो शिव पुराण कथा कहती है इंद्र नहीं चाहता कि कोई पुण्य करे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके पुण्य होंगे वो इंद्रासन पे चला जाएगा, मेरा सिंहासन चला जाएगा। इस डर में इंद्र सबका पुण्य ले जाता है। तो अपना पुण्य तो अपने पास संभाल के रखो साहब। तो यहां देवर्षि नारद तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने देखा कि ये नारद जी तपस्या क्यों कर रहे हैं, इनको मेरा सिंहासन चाहिए क्या। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव आए, कामदेव ने आकर प्रयास किया नारद जी के समाधि को तोड़ने का, कामदेव हार जाते हैं और आखिरी में कामदेव अपने आखिरी अस्त्र का प्रयोग करते हैं, आखिरी शस्त्र चलाते हैं। कामदेव ने बाग से फूल तोड़े, फूल तोड़कर महाराज हार बनाया और हार बनाकर नारद जी के गले में पहना दिया और जोर से कामदेव बोला, नारद भगवान की जय, नारद भगवान की। और जैसे ही कामदेव बोला नारद भगवान की जय, नारद जी ने मन में सोचा, आज तक किसी ने मुझे भगवान नहीं कहा, आज मेरा कोई भक्त आया है जो मुझे भगवान मानता है, इसके लिए तो आंखें खोलनी पड़ेगी। और अपनी बड़ाई सुनकर नारद जी अपनी आंखें खोल देते हैं महाराज। व्यक्ति कब हारता है? जिसको ज्यादा हार पहनाए जाते हैं ना, जिसके लिए ज्यादा तालियां बजाई जाती है ना, आखिरी में हार। इसलिए मुंह पर जो बड़ाई करे, बहुत ध्यान देना, उससे सावधान रहो। जो मुंह पर मीठा बोलता है ना, उससे बचो। कहते ना भाई आपके तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ऐसा कह के पैतृक संपत्ति जो बिकवा दे, ऐसे लोगों को साथ में ना रखें।
जो मुंह पर बड़ाई करते हैं। नारद जी के सामने कामदेव आया और कामदेव कह रहा नारद जी धन्य है, आप तो भगवान हैं। और नारद जी ने आंखें खोल दी, कामदेव का उसका काम हो गया, चलो नारद जी की समाधि टूट गई। अब नारद जी कामदेव जाने लगा, अरे अरे कामदेव रुक, हम लोग सुनते क्या है, या तो अपनी बड़ाई या औरों की बुराई। पर श्री शिव पुराण कथा कहती है हर हर दुनिया की बुराई हो रही है या दुनिया की कथा हो रही है तो वहां से बहाना बनाकर उस कथा को छोड़ दो, और अगर भगवान की कथा हो रही है तो वहां बहाना बनाकर चले जाओ और वहां बैठ जाओ महाराज। ये भाव कहा है संतों ने। पर हम क्या, बड़ाई। नारद जी की बड़ाई करने लगा कामदेव, और जब कामदेव बड़ाई करने लगा तो कामदेव कह रहा है अरे नारद जी आप तो शिव जी से भी श्रेष्ठ हो। बोले कैसे? बोले मैं शंकर जी की समाधि तोड़ने गया तो शंकर जी ने तो मुझे भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया, शंकर जी काम से जीत गए। पर शंकर जी ने क्रोध किया तो शंकर जी तो क्रोध से हार गए। पर आप नारद जी आप तो काम से भी जीत गए और क्रोध से भी जीत गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं तो शंकर जी से श्रेष्ठ हूं। अब जब मन में सोचा तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ हम तो हैं ही ऐसे। और जब ऐसा कहा, बड़ा सुंदर सा भाव, कामदेव वहां से अपना कार्य करके चला जाता है। अब नारद जी जहां भी जाते हैं वहां अपने गुण गाते हैं कि मैं शंकर से श्रेष्ठ हूं, मैं शिव से श्रेष्ठ हूं, मैं शिव से श्रेष्ठ हूं। भटकते भटकते एक समय भगवान शिव कैलाशी महाराज अविनाशी शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने देखा कि मेरे यहाँ तो गुरु जी आए हैं, नारद जी आए हैं, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले चलो महात्मा आए हैं तो राम कथा गाएंगे, गुरु जी आए हैं तो राम कथा, संत आए तो राम कथा सुनेंगे। शंकर जी प्रसन्न हो गए कि गृहस्थ के घर सन्यासी आए हैं तो राम कथा सुनाएगा। पर नारद जी आए तो राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा शुरू कर दी महाराज। शंकर जी को बड़ा बुरा लगा, गुरु जी आपके मुख से राम कथा अच्छी लगती, जो कथा कह रहे हो ये अच्छी नहीं लगती। और हे नारद जी जो कथा आपने मुझे सुनाई, भूले से भी ये कथा कभी भगवान विष्णु को मत सुनाना महाराज। पर नारद जी को बुरा लगा कि ये शंकर जी चाहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ बन के रहूं, और ये शंकर जी खुद ही श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई काम विजेता हो जिसकी प्रसिद्धि संसार में हो। आचार्य ने बड़ा सुंदर कहा महाराज। एक दिन नारद जी भटकते हुए वैकुंठ लोक पधार जाते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने बड़ा सत्कार किया नारद जी का, और जो शंकर जी ने मना किया था कि भगवान विष्णु से मत कहना, वो कार्य नारद जी ने किया और वो सारी बातें विष्णु भगवान को बता दी। कह दिया अरे विष्णु भगवान मैं तो शंकर जी से श्रेष्ठ हूं। और जैसे ही विष्णु भगवान ने सुना, विष्णु भगवान की आंख में आंसू आ गए महाराज। क्यों? बोले जो लोग शंकर जी की निंदा सुनते हैं या जो लोग शंकर जी की निंदा करते हैं, दोनों को पशु बनना पड़ता है। और आज नारद जी विष्णु जी के सामने शंकर जी की निंदा कर दी। विष्णु जी को लगा मुझे पशु बनना पड़ेगा, ये नारद को भी पशु बनना पड़ेगा। और आगे चलकर विष्णु भगवान के सिर पर अश्व का सिर लगा, हयग्रीव अवतार हुआ विष्णु भगवान का। और एक बड़ा सुंदर सा भाव है। कुछ लोग होते हैं ना, देखो एक बात ध्यान रखना, जो लोग निंदा करते हैं उनसे 4 गुना ज्यादा पाप निंदा सुनने वाले को लगता है। इसलिए अगर कोई किसी की बुराई करे तो वहां से उड़ जाओ, बहाना बनाकर चले जाओ, और बुराई मत सुनो किसी की। एक राजा के जब कोढ़ हो जाती है, राजा बड़ा दुखी रहने लगा। राजा गुरुजी के पास जाकर कह रहा है गुरुजी मुझे तो भयंकर रोग हो गया, कैसे ठीक होगा? बोले कुछ नहीं, जब तेरी प्रजा तेरी निंदा करेगी, जब तेरी प्रजा तेरी बुराई करेगी तो तेरी कोढ़ ठीक हो जाएगी। तो राजा की धीरे धीरे प्रजा बुराई करने लगी, राजा की धीरे धीरे उसकी प्रजा निंदा करने लगी। और जब राजा की प्रजा उसकी निंदा और बुराई करने लगी तो राजा की कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजा पूर्णतः ठीक हो जाता है। गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी ये तो गजब चमत्कार था, जब मेरी प्रजा मेरी बुराई कर रही थी तो मेरा कोढ़ मेरा रोग ठीक कैसे हुआ? तो गुरुजी ने कहा भाई किसी न किसी पाप के कारण तुझे ये रोग हुआ था, और जब तेरी प्रजा तेरी बुराई कर रही थी तो जो लोग औरों की बुराई करते हैं वो अपना पुण्य उनको देते हैं और उनका पाप अपने सिर। जब तेरी प्रजा तेरी बुराई कर रही थी तो तेरी प्रजा का पुण्य तेरे पास आ गया और तेरा पाप उनके पास चला गया महाराज।
इसलिए कभी भी भूले से भी किसी की बुराई ना करें और किसी की बुराई ना सुने महाराज। आज विष्णु भगवान ने बुराई सुन ली, विष्णु भगवान को लगा मुझे तो पशु बनना पड़ेगा, और शंकर जी की निंदा सुन ली। विष्णु भगवान ने सोचा नारद जी को तो महाराज माया प्रकट करके भाव दिखाना ही पड़ेगा। नारद जी वहां से विदा हुए, और जैसे ही नारद जी विदा हुए भगवान विष्णु ने माया रच दी, श्रीनगर बना दिया माया में, और श्रीनगर में सील निधि राजा श्रीमती राजकुमारी है। और सुंदर सा श्री शिव पुराण कथा कहती है, यहाँ सुंदर सा ध्यान देना, राम कथा में श्रीनगर की राजकुमारी का नाम है विष्णु मोहिनी, और श्री शिव महापुराण कथा में इस राजकुमारी का नाम है श्रीमती। नारद जी महल में प्रवेश करते हैं, राजा ने अपनी राजकुमारी को बुलाया। राजा ने पूछा, शील निधि कहता है गुरुजी मेरी बेटी के भाग्य का वर्णन करो। गुरुजी ने जैसे ही देखा, नारद जी उस कन्या पर मोहित हो जाते हैं, और नारद जी कहते हैं यही जो वरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत ना कोई। इसको जो वरेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा ब्याह तो हम ही करेंगे, हम तो अमर है, और समर भूमि ते ही जीत ना कोई, हमें युद्ध तो करना ही नहीं है किसी से। अब आचार्य कहते हैं नारद जी ने सोचा ब्याह कैसे होगा, कैसे होगा, यही अवसर मेरी सहायता कौन करेगा। तो भगवान को पुकारने लगे नारद जी, विष्णु भगवान नारायण नारायण नारायण, प्रसन्न हो जाओ नारायण, प्रधार जाओ नारायण, कृपा करो। और जब भगवान को बुलाया ना, बोलो राधे राधे, उसी समय कोतुकी भगवान श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए। हाँ नारद जी क्या हुआ? बोले प्रभु बात यह है, अब नारद जी ने भूमिका बनाई, सीधे नहीं कहा ब्याह करना है। नारद जी कहते हैं प्रभु जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के यहाँ जाता हूँ तो भगवान शंकर महाराज समाधि में विराजमान रहते हैं, पर माता पार्वती उनकी सेवा करती है। बैकुंठ जाता हूं तो विष्णु लोक में प्रभु आप विराजमान शेष शैया पर रहते हैं, और मां लक्ष्मी आपकी सेवा करती है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ जाता हूं तो ब्रह्मा जी भी पुष्प पर विराजमान रहते हैं, वो सरस्वती माता ब्रह्मा जी की सेवा करती है। स्वर्ग लोक जाता हूं तो इंद्र भी अपने आसन पर, इंद्रासन पर बैठा रहता है, इंद्राणी सची माता उनकी सेवा करती है। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु जब मैं अपने आप को देखता हूं तो इधर भी खाली है, इधर भी हाथ में वीणा करताल नजर आती है, भगवान जीवन सोना हो गया हमारा। तो भगवान हरि कहते अच्छा ब्याह करना चाहते हो? नारद जी ने हाँ प्रभु ब्याह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा पूरी दुनिया का घर बसाया है तो आपका भी घर बसा देंगे। बोले नहीं, घर नहीं बसाना, हमने कन्या देख रखी है। फिर स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोयम प्रयस्तव, आपका रूप मुझे दे दो। क्या कहा? आपका रूप मुझे दे दो, मुझे सुंदर बना दो। और बड़ा सुंदर, मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई रामचंद्र भगवान की। माया के बस जैसे नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका रूप मुझे दे दो। अच्छा एक बात बताइए, गज में किसका वास है? हाथी किसका रूप है? भगवान का ही रूप है। हाथी चींटी में कौन है? भगवान है। हाथी में कौन है? भगवान है। चराचर जगत में कौन व्याप्त है? परमात्मा है। और नारद जी ने कहा आपका रूप दे दो। तो बानर में कौन है? भगवान है। भगवान श्री हरि परमात्मा ने नारद जी को बानर का मुख दिया। और जो आचार्य कहते हैं सभा में जाकर नारद जी बैठ जाते, मन में अभिमान है कि भगवान ने अपना रूप मुझे दिया है। और आचार्य ने बड़ा सुंदर कहा। नारद जी बार बार राजकुमारी को देखते हैं और राजकुमारी आई
और उस समय भगवान हरि राजा का रूप बनाकर पधारे थे और कुंवरी हर्षि में ले जय माला, बड़ा सुंदर सा भाव कहा है। राजकुमारी ने भगवान को माला पहना दी और दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान श्री हरि राजकुमारी को लेकर वहां से पधार गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध, बोले भगवान ने मेरे साथ छल किया है, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं शाप दूंगा। और बीच ही पंत मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। रास्ते में भगवान मिल गए और नारद जी क्रोध में भगवान को शाप दे रहे कि भले भवन पाए न दीना, पाओगे फल आपन के। आपने जो अब तक किया सबने सहन किया, पर आपने जो मेरे साथ किया है उसका फल आपको मिलेगा। क्या? बोले जिस वेश को धारण आपने किया और मुझे ठगा है, आपको वही रूप अवतार लेना पड़ेगा, आपको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, कर लेंगे। दूसरा शाप नारद जी के दे रहे हैं कि जिस वियोग में मैं रो रहा हूं, उस वियोग में आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। तीसरा, बोले आपने कपि आकृति किन्नी हमारी, करिए ही किस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बानर बना दिया, जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता लगेगी दुनिया में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, बानर ही आपकी सहायता करेगा महाराज। और भगवान इस श्राप के कारण ही, राम महाराचार्य कहते हैं कारण मानस में भी कहा है कि ये कारण ये रहा है। और भगवान ने सोचा कि एक अवतार में इतने सारे शाप, ठीक है अब नारद जी तो रुकेंगे नहीं, तब भगवान ने माया हटा दी। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमा न राजकुमारी। लक्ष्मी नहीं है, राजकुमारी भी नहीं है। उस समय नारद जी को लगा कि ये तो भगवान की माया थी, कुछ भी नहीं है। नारद जी दंडोत करके भगवान के चरणों में गिर जाते, कहते प्रभु मैंने जो कुछ कहा सब असत्य हो जाए, मुझे पता ही नहीं था कि ये आपकी माया थी। मृथा होय मम शाप कृपाला। भगवान ने कहा मम इच्छा का दीन दयाला, मुझे मेरे भक्त का भला करना था, इसलिए मैंने लीला की, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। फिर भी जाओ नारद जी, सब मेरी इच्छा से हुआ है। उस समय नारद जी रोने लगे और नारद जी कहने प्रभु जो मुझसे अपराध हुआ है इसका प्रायश्चित क्या है? मैंने आपको अपशब्द कहा है, मैंने आपको श्राप दिया है, मैंने आपको बुरा कहा है, यह घोर पाप मुझसे हुआ, इसका प्रायश्चित क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं इसका उपाय क्या है? संसार में सभी लोग कर्मों से, महाराज कर्म के आधार पर संसार है, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे गलती ना हुई है। किसी से जानकर गलती हुई है, किसी से अनजाने में गलती हुई है, पर उस गलती का प्रायश्चित क्या है? कुछ लोग जो भी पूछते हैं क्यों भैया ये जिससे अनजाने में गलती हुई इसका दोष थोड़ी लगेगा? तो संतों ने कहा क्यों नहीं लगेगा, गलती तो हुई है ना। व्यक्ति चलता है तो चींटी मर जाती है तो भी दोष तो हुआ, तो क्या इसका फल भी भोगना पड़ेगा? व्यक्ति रसोई बनाता है तो महाराज अग्नि में कहीं जीव जल जाते हैं तो इसका भी दोष भोगना पड़ेगा। तब संतों ने कहा भैया गलती तो सबसे होती है, किसी से जानकर किसी से अनजाने में, पर जिससे जानकर हुई है उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा, किसी से अनजाने में हुई है उसको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। कहा है ना, अंगारा अगर हाथ में है तो हाथ जलेगा कि नहीं? जानकर रखो तो भी जलेगा, अनजाने में रखो तो भी। उसी प्रकार नारद जी कह रहे प्रभु अनजाने में मुझसे पाप अपराध हुआ, इसका प्रायश्चित क्या है? तब भगवान नारायण कहते हैं इसका एक ही प्रायश्चित है, अगर अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है तो भगवान शिव का नाम लो महाराज। शिव जी का नाम लेने से घोर पाप भी मिट जाता है महाराज। मानस में भी कहा जपई जाय शंकर शत नामा, शिव का नाम जपो, और हमें भी बोलना चाहिए।